अस्पताल की बी ब्लॉक की छत गिरने की खबर के बाद अलग अलग विधायक और मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पोटका के विधायक मौजूद हैं। ये सारे ही लोग पहुंचे हैं और कल सरजू राय और पूर्णिमा दास भी पहुंची थी। उन्होंने भी जगह का दौरा किया था और अपने अपने तरीके से बताया था कि दीवार दरअसल वो छज्जा, माफ कीजिए, दरअसल क्यों गिरा, क्या कारण रहे हैं। लापरवाही उन दोनों ने ही बताई थी और सरजू राय ने तो बल्कि यहाँ तक कहा था कि उन्होंने कई बार लिख करके भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पे ठंडे बस्ते में चला जाता है। पूर्णिमा ने सीधा सीधा आरोप लगाया था हेल्थ मिनिस्टर पर और कहा था कि ये सिर्फ बातों में बाजीगरी कर रहे हैं और बाकी काम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसका जवाब भी मंत्री ने खुद बहुत अच्छे से दिया था और ये कहा था कि क्यों नहीं वो अपने ससुर को कहती हैं, अपने फादर इन लॉ को कहते हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। दरअसल उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री पर था, जो यहाँ से विधायक भी थे और राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, रघुवर दास, और जो बाद में उड़ीसा के राज्यपाल भी बने। बहरहाल ये मामला चलता रहा, हिप हॉप चल रहा है, एक दल दूसरे दल पर और दूसरा दल पहले दल पर, और सारे दल मिलकर पुरानी सरकारों पर और पुरानी सरकारें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इंजीनियर पर अब ये सिलसिला चलेगा। बहरहाल काम की बात यह है कि अब इस बिल्डिंग को, जैसा मंत्री जी ने बताया कल इरफान अंसारी ने, कि इस बिल्डिंग को डिसबैंड किया जाएगा और अबंडन कर इसको पूरे के पूरे को नई बिल्डिंग में जो डिमना में बनी है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अब उससे मसला ये खड़ा होता है कि ये इलाकाई अस्पताल अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। उसका ये जवाब मिला है अभी सीनियर डॉक्टर्स से कि यहाँ जो नई बिल्डिंग बनेगी तब फिर यहाँ भी चलेगा और वहाँ भी चलेगा, लेकिन जब तक ये बिल्डिंग बन नहीं जाती तब तक थोड़ी तकलीफ का सामना तो करना पड़ेगा। उधर आज डिस्ट्रिक्ट जज का भी दौरा था अस्पताल में, और दौरा करने के बाद दरअसल वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कंपनसेशन का मामला जब आएगा तो वो किसको किस तरह से कंपनसेशन दिया जाए। उन्होंने पूरे इलाके की, यानी पूरे अस्पताल की जांच करी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी, डॉक्टरों से और बाकी दीगर लोग भी जो थे। अब देखते हैं कि ये कितना स्पीडी तरीके से ये सारा कुछ किया जाता है कि जो जिसका कोई अपना मर गया है उसको किस तरह कंपनसेशन दिया जाए, जिनको चोटें लगी हैं उनको सरकार क्या मुआवजा देती है, और ये अस्पताल कितनी जल्दी शिफ्ट होता है। इससे ही समझ में आएगा कि सरकार कितनी गंभीर है इस इतने बड़े मसले को लेकर। आउट ऑफ डेंजर है। वैसे हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं देखने, उनका भी हम लोग रिपोर्ट लेंगे। सर डीएलएसी की ओर से कोई कंपनसेशन वगैरह? हाँ, डीएलएसी की ओर से होता है, उसी क्या पॉसिबिलिटी है इसी को एक्सप्लोर करने हम लोग डीएलएसी के रूप में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी को करने के लिए हम लोगों ने डिसीज का आइडेंटिफिकेशन और उनके फैमिली मेम्बर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ही यहाँ पर वो भी एक उद्देश्य था कि हम लोग आए और हम लोग इमीडिएट उनको कैसे और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे कि एक डिसीज़ जो है, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लाइंड है और वो सरायकेला के हैं और उनकी माँ जो आई हुई थी जो यहाँ PMH में एडमिट हैं, तो कोई और है नहीं। तो हम लोगों ने, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ अभी वो सरायकेला खरसावा के सेक्रेटरी साहब से संपर्क किया है, और हमारे जो वहाँ PL भी जो वहाँ हैं उनसे और सीजन साहब को भी हम लोगों ने खबर किया है कि उनके जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार तरह का जो घटना हुआ है, उन लोग वैदिक सेवा एसोसिएशन से आया था, उन लोग का जो सर्विस है उससे आए हुए थे। उन लोग भी देख रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट भी संज्ञान तो क्या लग रहा है हॉस्पिटल का शिफ्टिंग होगा? बहुत जल्दी शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, इनके लिए परेशानी का सामना होगा कि नहीं? यहाँ पर हॉस्पिटल है, हाँ, यहाँ से तो वहाँ जाएगा, लेकिन नया बिल्डिंग फिर बढ़ रहा है, इतना बनने के तक थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो सकता है। पूरा नाम और पद बता दीजिए। हाँ, आपका शुभ नाम? डॉक्टर दिवाकर अंसरा, प्राचार्य इंडियन मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। थैंक यू। हैंडओवर नहीं हुआ अभी, सबसे बड़ी बात है ये सब तो चाहिए आपको ताकीद कर दिया और आज कल ही बोल के गए हैं कि जो हमारे
हॉस्पिटल है, वो नया हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और सारे सिस्टम वहीं पे चलेंगे और जो पुराना है उसको क्षतिग्रस्त करते हुए समाप्त किया जाएगा और वहीं पे नया बिल्डिंग भी बनाया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि सरकार से कि जो लोग सोचते हैं उस सोच के अनुरूप ही सरकार काम करेगा स्वास्थ्य विभाग।